क्या आप जानते हैं कि बैंक्स आपके पैसे से प्रॉफिट कैसे कमाते हैं और कभी-कभी भारी नुकसान की वजह से दिवालिया कैसे हो जाते हैं? जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि बैंक उस पैसे को किसी सुरक्षित तिजोरी में रख देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बैंक उस पैसे को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है। असल में पूरा बैंकिंग सिस्टम इसी मॉडल पर चलता है। बैंक जनता से पैसा जमा करता है और उसी पैसे को आगे लोन के रूप में देता है, जिस पर वो इंटरेस्ट कमाता है। आप बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, उस पर बैंक आपको लगभग 2.5% से 7.5% तक इंटरेस्ट देता है। लेकिन वही बैंक उसी पैसे को होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन या क्रेडिट कार्ड लिमिट के रूप में 9% से लेकर 36% या उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट वसूलता है। इसी इंटरेस्ट के पैसे से बैंक अपना प्रॉफिट बनाता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस, एटीएम चार्जेस, लेट पेमेंट फीस और दूसरी सर्विस चार्जेस से भी बैंक पैसे कमाते हैं। अब एक जरूरी बात समझिए, बैंक के पास हर समय सभी ग्राहकों का पूरा पैसा कैश में मौजूद नहीं रहता। बैंक फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम पर काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि बैंक आपके जमा किए हुए पैसे का सिर्फ एक छोटा हिस्सा अपने पास रखता है और बाकी पैसा लोन के रूप में बांट देता है। यानी अगर एक साथ सभी लोग अपना पैसा निकालने आ जाएं, तो बैंक के पास सबको देने के लिए पूरा कैश नहीं होता। समस्या तब शुरू होती है जब बैंक द्वारा दिए गए लोन वापस नहीं आते। अगर बहुत सारे लोग लोन डिफॉल्ट कर दें या किसी बड़े फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की वजह से बैंक को भारी नुकसान हो जाए और लोगों में ये डर फैल जाए कि बैंक डूबने वाला है, तो बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकालने आ जाते हैं। इसे बैंक रन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई कुछ समय के लिए विड्रॉल पर रोक लगा सकता है, ताकि स्थिति पूरी तरह बिगड़ने से रोकी जा सके। भारत में पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं, खासकर कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स में, जहां लोन डिफॉल्ट, फ्रॉड और गवर्नेंस इश्यूज की वजह से आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा। कुछ बैंकों पर विड्रॉल लिमिट लगाई गई, कुछ का मर्जर कराया गया और कुछ मामलों में बैंक का लाइसेंस तक रद्द करना पड़ा। इन हालातों में आम लोगों का जमा पैसा अकाउंट में टेम्परेरीली फ्रीज हो जाता है। अब सवाल यह है, अगर बैंक पूरी तरह बंद हो जाए तो आपके पैसे का क्या होगा? भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी डीआईजीसी के तहत हर डिपॉजिटर को प्रति बैंक 5 लाख रुपए तक की राशि इंश्योरेंस के जरिए सुरक्षित रहती है। अगर किसी व्यक्ति की जमा राशि 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो बाकी पैसा बैंक की एसेट्स की सेल, लोन रिकवरी और लिक्विडेशन प्रोसेस पर निर्भर करता है। ये प्रोसेस लंबा भी हो सकता है और पूरा पैसा वापस मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए समझदार लोग अपना सारा पैसा एक ही बैंक में नहीं रखते। वे अलग अलग बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं और कुछ पैसा प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि रिस्क कम किया जा सके। निष्कर्ष यही है, बैंक आपके पैसे से प्रॉफिट जरूर कमाते हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट या फ्रॉड की वजह से वही बैंक डूब भी सकता है। इसीलिए जानकारी और जागरूकता आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगा है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।